हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरु आपके सामने आज ईएफएम की सेकंड सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसकी वीडियो आपके सामने लेने आया हूँ। इसकी फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो चैप्टर का नेम है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यही आपकी बुक का नेम है। फर्स्ट चैप्टर भी यही है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, और पूरी इस बुक के अंदर भी हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर हम किस किस तरीके से बिजनेस यानी ट्रेड करते हैं, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स की, आवश्यकताओं की। हमें पता है इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। आवश्यकताएं क्या है, अनंत। हमारी नीड्स बहुत सारी है, बट उनको फुलफिल करने के लिए जो हमारे साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ही सीमित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे सीमित साधन हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहीं ना कहीं समस्या से जूझते हैं। यहाँ पर समस्या किसकी आती है, उपभोग की, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। साधन का यहाँ पे मतलब है धन से। ये सीमित होने के कारण हम उसका अनंत आवश्यकताओं में प्रयोग नहीं कर सकते। एक समय में हम एक ही आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। तो देखिए, व्यापार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम आया था। व्यापार करने से पहले जब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, मनी नाम भी नहीं होता था, धन भी नहीं होता था, तो यहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता था सर? बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि मनी को मनी का तो नाम ही नहीं था, तो बार्टर सिस्टम बेसिकली गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करता था। जब वस्तु को वस्तु के साथ एक्सचेंज किया जाता था, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तु के बदले वस्तु का उपभोग किया जाता था। जैसे हम बात करें, किसी को वस्तु, मान लो किसी को आलू चाहिए होते थे, तो दूसरा बंदा जिसको कुछ और चाहिए होता था, तो वो उस बंदे से एक्सचेंज कर देता था। मतलब दो व्यक्तियों के बीच उनकी आवश्यकताओं को एक दूसरे के द्वारा हल किया जाता था। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक ही जो जरूरत है वो दूसरे के पास वो गुड्स होना चाहिए, और दूसरे की आवश्यकता पहले वाले बंदे के पास होनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं, दोहरा सहयोग। ऐसा नहीं होगा तो ये बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो बार्टर सिस्टम की कुछ कमजोरी भी थी। क्या थी कमजोरी? कि यहाँ पर हम कोई भी गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे। जैसे धन को तो आज स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हम चीजों को स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो खराब हो जाती थी। फ्यूचर पेमेंट नहीं दे पाते थे, उनका डबल कोइंसिडेंस होता था। ये दुर्भाग्य से नहीं हो पाता था, इसलिए बार्टर सिस्टम ज्यादा नहीं चला। बार्टर सिस्टम चला नहीं, इसीलिए बिजनेस थोड़ा सा रुक गया था। धीरे धीरे कोइंस ने क्या किया, ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की बिजनेस के अंदर। कोइंस के बाद प्लास्टिक मनी आई, जिसको हम एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नेम से बोल रहे हैं, प्लास्टिक मनी। उसके बाद, उससे पहले हमारे पास आई थी करेंसी नोट्स आए थे। इसके बाद आज का टाइम जो चल रहा है वो ई मनी का चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस क्या है। चलिए, छोटी सी डेफिनेशन हम बिजनेस की दे दी है। व्यापार की परिभाषा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है व्यापार। व्यापार की परिभाषा में पता होनी चाहिए, जब भी वस्तु और सेवाओं का, वस्तु या सेवाओं का, या तो वस्तु को क्रय या विक्रय किया जाएगा या सेवाओं को प्रदान किया जाएगा, जब इनके अंदर ये एक्टिविटी होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर वस्तु भी आती है, सेवा भी आती है। दोनों में डिफरेंस, वस्तुओं को हम स्टोर कर सकते हैं, सेवाओं को स्टोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। चलो देखिए, व्यापार दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार के होते हैं व्यापार। फर्स्ट आपके पास आता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, सेकंड आता है घरेलू बाजार।
सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने घरेलू बाजार। घरेलू बाजार कौन सा होता है? इंडिया का जो मार्केट है जहां पर गुड्स सोल्ड होते हैं, परचेज होते हैं, विक्रय होता है, क्रय होता है, ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं घरेलू बाजार। अब घरेलू बाजार तो समझ में आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय बाजार वो बाजार होगा जहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम गुड्स को परचेज या सेल करेंगे इसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप क्या कर लोगे, आयात, या आप कर लोगे निर्यात। क्या होता है आयात, निर्यात? देखिए आयात क्या होता है? जब हम कोई दूसरे देशों से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो इसे क्रय के बजाय दूसरे देशों से खरीदने के लिए इसे आयात का वर्ड दिया जाता है, नाम दिया जाता है। निर्यात जब हम दूसरे देशों में कोई वस्तु बेचते हैं तो उसे निर्यात बोला जाता है। आयात और निर्यात जब हम किसी तीसरे देश को किसी दूसरे देश से माल खरीदकर बेचते हैं तो उसे बोलते हैं आयात, निर्यात। अब हमारे पास आता है घरेलू बाजार। तो घरेलू बाजार के भी 3 टाइप है। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय बाजार। क्या आता है? राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार वो होता है जो राष्ट्र के, मतलब नेशनल लेवल पे वर्क करता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार। जैसे एग्जांपल अमूल आज पूरे इंडिया के अंदर इतना छाया हुआ है कि उसका मार्केट नेशनल लेवल पे, रेमंड्स ले लो या फिर कोई और मार्केट ले लो आप जिसका नेशनल लेवल पे नेम है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरराज्यीय बाजार। देखो अंतरराज्यीय बाजार कौन सा होता है? जो 2 राज्यों, एक राज्य तक ही सीमित होता है, तो राज्य बाजार भी कह सकते हो आप उसको, राज्य बाजार, जो एक स्टेट तक ही सीमित रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो कि किसी लोकेलिटी के अंदर, जैसे बीकानेर की भुजिया सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे? स्टेट मार्केट। और थर्ड आता है हमारे पास लोकल मार्केट, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। जैसे हम बात करें तो सब्जियां वगैरह होती है वो बेसिकली लोकल मार्केट में ही सेल होती है, वो नेशनल लेवल पर सेल नहीं हो पाती। रीजन उसका, क्योंकि जब तक वो पहुंचेगी नेशनल मार्केट में तब तक खराब हो जाएगी। मिल क्या है? वो इसके एग्जांपल है लोकल मार्केट के। अब हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार और आंतरिक बाजार में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का, आंतरिक बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस ये बोल दे, आंतरिक बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिफरेंस के लिए बोल दे, तो आपको डिफरेंस किस हिसाब से बनाना है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है अंतर का आधार, उसके बाद आंतरिक बाजार, फिर रहेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है अर्थ। अर्थ के अंदर आप लिखोगे आंतरिक बाजार कौन सा होता है? तो ऐसा बाजार जो एक देश की भौगोलिक सीमा में वस्तु व सेवा का आदान प्रदान करता है, वो कौन सा बाजार होता है? आंतरिक बाजार। जबकि ऐसा बाजार जो 2 देशों के बीच या एक देश के बाहर, एक देश की भौगोलिक सीमा के बाहर वस्तु का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार। फिर हम बात करें इसके अंदर मुद्रा की। आंतरिक बाजार में उस देश की घरेलू मुद्रा यूज होती है। कौन सी मुद्रा? घरेलू मुद्रा। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत में रुपया चलता है, तो दोनों उस बाजार में रुपया ही चलेगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं चलेगी। जैसे 2 देशों की मुद्राएं, 2 देशों की भिन्न मुद्राएं। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे पाकिस्तान
या फिर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ अलग अलग करेंसी चलते हैं, यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलेगी। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पे मुद्रा अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन घरेलू बाजार में एक ही प्रकार की मुद्रा होती है। थर्ड हम बात करते हैं साधन। साधन का मतलब है कि हमारे पास स्रोत। आंतरिक बाजार में हमारे पास साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। मतलब हम लोन ले सकते हैं तो सिर्फ अंतरराज्यीय से, हमारे एक ही नेशनल से हम लोन ले सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बात करें तो हम इंटरनेशनल फंडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर असीमित है, मतलब इसका दायरा बड़ा है। अगर हम बात करें फोर्थ क्षेत्र की, तो स्कोप की बात कर रहे हैं, आंतरिक बाजार का जो एरिया है वो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही होगा, अंदर, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार भौगोलिक सीमा के बाहर होगा। फिर हम बात करते हैं इसका क्षेत्र बोल दो या आकार बोल दो। इसका आकार बड़ा छोटा है, इसको हम संकुचित कह सकते हैं, और इनका आकार बड़ा है, इसको बृहद या बड़ा बोला जाता है। तो आपको इनके अंदर लगभग 8 से 10 डिफरेंस करने हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आप खुद बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इनके बारे में जानना है कि आंतरिक बाजार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या होता है। सपोज कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो खरीदने वाला होता है उसको क्रेता बोलते हैं और बेचने वाले को विक्रेता बोलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर उसको बोलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो परचेज करता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय क्रेता और राष्ट्रीय विक्रेता। तो इस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आंतरिक बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में समानता। अभी हमने अंतर डिस्कस किया था। अंतर के अंदर आपको टेबल बनानी है। जब भी समानता आ जाए तो उसके अंदर आपको लगभग 10 पॉइंट तो बनाने ही है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट सामने हैं सारे आपके। फर्स्ट पॉइंट है दो पक्षकार, सेकंड है व्यवसायिक उद्देश्य, थर्ड है क्रियाओं में समानता, फोर्थ है विक्रय प्रयत्नों की समानता, फिफ्थ है व्यापारिक सेवा में समानता, सिक्स्थ है श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण, सेवंथ है दोनों पक्षकारों को लाभ, एट्थ है सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक संबंध, नाइन्थ है तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत और आदेशों का पालन। अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में समानता कैसे है। तो सबसे पहले ये देखिए दो पक्षकार। हम एक पॉइंट को डिस्कस करें, पहले आपको सारे पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। दो पक्षकार का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाजार है उसके अंदर दो पक्षकार होंगे, एक क्रेता और एक विक्रेता। चाहे हम आंतरिक बाजार की बात करें चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार की, दोनों पक्ष बाजार के अंदर हमारे क्रेता और विक्रेता हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वो वस्तु का लेन देन करते हैं, अपने पारिश्रमिक का लेन देन करते हैं, जो भी उनका होते हैं। व्यवसायिक उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, हो सकता है एक भी हो। आंतरिक और बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। वैसे बाजार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन कुछ बाजार लाभ न कमाकर समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, लेकिन बाजार मोस्टली प्रॉफिट के लिए ही वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका व्यवसायिक उद्देश्य समान है। फिर हम बात करते हैं क्रियाओं में समानता। तो देखिए भी कोई भी बाजार है उसके अंदर क्रियाएं तो होगी, उत्पादन, वितरण, जो भी आपके क्रय विक्रय, ये सारी आपकी क्रियाएं होगी। तो दोनों ही बाजार अपने अपने क्रय विक्रय और इस तरीके से क्रियाएं संचालित करेंगे। विक्रय प्रयत्नों की समानता, दोनों ही बाजार अपने अपने वस्तुओं को सेवाओं को देने के लिए प्रयास करेंगे, इसीलिए विक्रय प्रयत्नों में समानता होती है। व्यापारिक सेवा में समानता, कहीं ना कहीं वो व्यापारिक सेवाएं भी देते हैं। तो आंतरिक बाजार आंतरिक रूप में, बाह्य बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी बोला जाता है। श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण सिद्धांत, क्या कहता है श्रम विभाजन का सिद्धांत? तो नाम से पता लग रहा है श्रम विभाजन का मतलब होता है श्रम का विभाजन करना, श्रम को बांटना। किसी भी काम को अगर एक व्यक्ति सही ढंग से नहीं कर रहा तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसी को बोलते हैं विशिष्टीकरण, क्योंकि विशिष्ट कार्य को विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है। अब हमारे पास दोनों पक्षकारों को लाभ। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों पक्षकारों को लाभ होता है, चाहे वो
क्रेता हो चाहे विक्रेता हो। क्रेता वस्तु खरीदकर लाभान्वित होते हैं और विक्रेता वस्तु बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। सामाजिक संस्कृति या संबंध, तो सामाजिक संबंध भी स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लें कि हम जिस देश के साथ संबंध स्थापित करेंगे वहाँ उसी देश की संस्कृति के साथ हमारे वस्तुएं बेचनी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पंजाबी कपड़े बेचने पड़ेंगे। अगर हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का पहनावा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोनों ही बाजारों में समान रूप से लागू होता है। ये क्योंकि ये कहता है कि आपके उत्पादन लागत में समय समय पर तुलना की जाती है। तो आप घरेलू बाजार में जब लागत निकालोगे तो आपकी लागत अलग आएगी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब आप उत्पादन करोगे तो आपकी लागत अलग आएगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उत्पादन ज्यादा होता है और घरेलू बाजार में कम होता है, लेकिन सिद्धांत दोनों में यूज आएगा। आदेशों का पालन, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार और आंतरिक बाजार दोनों में ही आदेशों का पालन होता है। आंतरिक बाजार में आंतरिक नियम लगते हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के नियम लगते हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो देशों के बीच उन राष्ट्र के नियमों का पालन किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए। जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।